सो गाइस अब जरा इस चीज को ध्यान से सुनो। देखो द रॉक के कोडी रोड्स पर अटैक करने के बाद अब न्यूज तो यहाँ तक सामने आ रही है कि कोडी रोड्स शायद रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट में पहुंच भी नहीं पाएंगे। वो शायद द रॉक के हाथ से इंजर्ड हो चुके हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि इस अटैक के बाद कोडी रोड्स 100% नहीं होने वाले नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए, और हो सकता है वो इसी रीजन से नाइट 1 के मेन इवेंट को हार भी जाएं, वो टैग टीम मैच को हार जाएं। तो इससे एक चीज तो अब यार क्लियर लग रही है कि वन वे और दी अनदर कोडी रोड्स नाइट 1 के मैच को तो बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले, फिर चाहे उनका साथ सेथ रॉलिंस ही क्यों ना दे दे। इतना तो इस न्यूज से कंफर्म हो ही जाता है। जैसे ये बात कंफर्म है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने वाले हो। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमेनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल भले ही ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रिसाइन करने के लिए मान न रहे हो, पर कोडी रोड्स ने तो कंफर्मेशन दे दिया भाई कि भैया हम तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से कहीं भी दूर नहीं जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। कोडी रोड्स अभी सिर्फ 38 साल के हैं और कम से कम एज 44 तक तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही रहने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट कोडी रोड्स एंड कंपनी। और वो हर फैन जो कोडी रोड को डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखना चाहता है, आप लोगों के लिए कांग्रेचुलेशंस। कोडी रोड्स कहीं नहीं जाने वाले। इसी के साथ जब द रॉक ने कोडी रोड्स पर जानलेवा अटैक किया था तो हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोडक्शन पर जॉन सीना और ऑस्टिन को तो देख ही लिया था कि वो रेसलमेनिया 40 का पार्ट बनने वाले हैं। लेकिन अब न्यूज तो यहाँ तक क्रैक हो रही है कि वहाँ पर ब्रॉक लेसनर भी उसी पोस्टर में शामिल थे जो हमें दिखाया नहीं गया, एंड वो अपना रिटर्न अब बस करने ही वाले हैं। 2K24 गेम में तो हमने उन्हें देख ही लिया है, तो अब क्या पता वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न भी कर ले। बट यार देखो, फिलहाल के लिए तो ये मुझे एक फारफेच स्टेटमेंट लग रहा है। रेसलमेनिया को मुश्किल से ही अब एक वीक बचा है, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आने वाले हैं। बाकी लाइक दे ऑलवेज से नेवर, क्या पता ब्रॉक लेसनर आ ही जाए। अभी तो फिंगर क्रॉस कर लेते हैं, वही ठीक होगा। वेल डब्ल्यूडब्ल्यूई में अक्सर लाइव इवेंट पर चीजें होती रहती हैं और कई बार चीजें लाइन भी क्रॉस कर देती हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो गया। सी डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी मैनचेस्टर में अपना लाइव इवेंट लेकर गया था, एक शो करने गया था जहाँ पे एक फैटल 4-वे मेन इवेंट था। गंथर अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे डर्टी डॉम डॉम, शिंसुके नाकामुरा एंड जे उसो के साथ। मैच तो देखो गंथर जीत गए, वो तो होना ही था, बट जे उसो के साथ कुछ मजाक हो गया क्योंकि जे उसो ने सबको यीट करने के लिए कहा, लेकिन सारे स्टार्स उन पर टूट पड़े, उनको मारने लगे। हालांकि ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जे उसो जिस स्टोरी लाइन का पार्ट है ना, जिस हार्श स्टोरी लाइन का पार्ट है, वहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीजें ना ही करे तो अच्छा है, उनका मजाक ना ही बनाए तो अच्छा है। इस चीज को तो एटलीस्ट वो अवॉइड करे तो अच्छा रहेगा, वरना फिर स्टार की वैल्यू कम होगी और उसकी प्रेस्टीज कम होगी। मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये नहीं करना चाहिए था। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बता देना। नेक्स्ट एक न्यूज डब्ल्यूडब्ल्यूई बैटल ग्राउंड 2024 को लेकर भी है। देखो पहले ये शो 26 मई 2024 को होने वाला था सवाना जॉर्जिया से, बट अभी इसकी डेट और लोकेशन दोनों ही मूव हो चुके हैं। एंड करंट प्लान तो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैटल ग्राउंड अब 9 जून 2024 को होगा, वो भी लॉस वेगस यूएफसी एपेक्स से। एंड अब ये होना तो लाजमी था भैया। देखो यूएफसी डब्ल्यूडब्ल्यूई अब एक दूसरे के साथ मर्जर में आ गया है, तो छोटे मोटे क्रॉसओवर तो लगे रहेंगे, तो इस बात को आप मान के चलो और मजे में रहो। इसके बाद अभी हाल ही में द हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रैटस ने रिया रिप्ले की तो तारीफों के पुल ही बांध दिए। उन्होंने कहा कि रिया रिप्ले मुझे बहुत इंप्रेस करती है, मैं उन्हें काफी पसंद करती हूँ। खुद को कंपेयर करने की कोशिश मत कर लेना उनके साथ, क्योंकि वो एक अलग लीग का पार्ट है, आप वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। उन्होंने यहाँ आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है और मैं फॉर्चुनेट हूँ, मतलब ट्रिश स्ट्रैटस फॉर्चुनेट है कि वो रिया रिप्ले की इस जर्नी को अपनी आंखों से देख पाई। हालांकि मामी सो इगोइस्टिक, वो चीजों को अपने हिसाब से लेती है, लेकिन ये सुनकर तो उन्हें भी पक्का मजा आया होगा। इन दी एंड जेड कारगिल के अराइवल के बाद अब तो पूरी दुनिया उन्हीं की बात की जा रही है भाई। पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया उन्होंने, हर कोई बस उनके बारे में ही बात करना चाहता है। और तो और कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि आते ही जेड कारगिल ने मेगा स्टार का टाइटल ले लिया है, एंड कुछ ही दिनों में वो चैंपियन बनते हुए नजर भी आ जाएंगी। एंड वो रेसलमेनिया में तो आने वाली है, तो उनका रियल जलवा भी अब देखने को मिल ही जाएगा। वैसे कुछ होना हो यार, सबको इम्प्रेस जरूर कर दिया जेड कारगिल ने। एंड दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। देखो आप मुझे बताना, क्या जेड कारगिल की फिजिक ने आपको भी इम्प्रेस कर दिया? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।